और दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है। किसी को उपद्रवी में शहीद नजर आते हैं, लेकिन हमें वर्दी में शहीद दिखते हैं। एक नेता के तौर पर जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को होना चाहिए था, वहां जी न्यूज पहुंचा। प्रियंका गांधी वाड्रा नवरीत सिंह के घर पहुंची। जी हां, नवरीत सिंह, आपको याद होगा, वही शख्स जिसकी 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा में मौत हो गई थी। प्रियंका वाड्रा नवरीत सिंह के शांति पाठ में शामिल हुई। उसके परिवार वालों से भी जाकर मुलाकात की। अभी दिया था 2020 वाला कैसा था? तो नवरीत सिंह की जान 26 जनवरी को दिल्ली में तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाते हुए हुई थी। जिस नवरीत सिंह ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिस नवरीत सिंह ने वहां मौजूद पुलिस वालों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, उस नवरीत सिंह को प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीद बताया। और जो पुलिस वाले घायल हुए, उनके प्रति इतनी संवेदनहीनता, उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं मिला विपक्षी दलों को। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां तो पहुंच गई, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, नवरीत सिंह के परिवार वालों से, लेकिन घायल पुलिस वालों के घर पहुंचने का उनके पास वक्त नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से नजरिया जो है वो इतना बदल जाता है और सियासत इतनी हावी हो जाती है कि दिल्ली से रामपुर की जो दूरी है वो देखिए 225 किलोमीटर की है और वहां जाने की फुर्सत मिल जाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जाती हैं, नवरीत सिंह के घर वालों से मुलाकात करती हैं, शांति पाठ में शामिल होती हैं और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर, जहां पर पुलिस वाले जो घायल हुए थे, जिन्हें वहां पर दाखिल किया गया, वो सिर्फ उनके घर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वो आधे घंटे में वहां पर पहुंच सकती है, लेकिन वहां जाने की फुर्सत नहीं। तो फर्क देखिए आप कि घायल पुलिस वालों को मिलने के लिए वक्त नहीं, और ऐसे में हम प्रियंका गांधी वाड्रा से दो सवाल यहां पर पूछ रहे हैं। उपद्रवी के घर गईं, लेकिन घायल पुलिस वालों से क्यों नहीं मिली प्रियंका गांधी वाड्रा? क्या दिल्ली के रखवालों के लिए कोई संवेदना नहीं है? उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है? ये है लीना पालीवाल, दिल्ली के अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल की पत्नी। एसएचओ प्रदीप पालीवाल वही पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला किया था। ये हैं उस बहादुर पुलिस वाले के किसान पिता प्रेमचंद पालीवाल, और ये हैं प्रदीप पालीवाल के बड़े बेटे हर्ष और ये छोटे बेटे दक्ष। जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ घायल एसएचओ प्रदीप पालीवाल के घर पहुंची, उनके परिवार से मिली, ये जानने की कोशिश की कि जब इनके पिता के ऊपर तलवार से हमला हुआ था तो इनके दिल पर क्या बीती थी। और संयोग देखिए, जिस समय पूजा मक्कड़ घायल पुलिस अधिकारी के घर पर थी, उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर में दिल्ली हिंसा के उपद्रवी नवरीत सिंह के घर पर मौजूद थी। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर जमकर दंगा हुआ। उसके बाद भी कई जगहों से हिंसा की खबरें आती रहीं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हम तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद आप लोग भी भूल जाते हैं, खबर आगे बढ़ जाती है। लेकिन उस खबर का जो असर होता है वो असल में उन लोगों पर ज़रूर होता है जो उस दंगे की जद में आए। और इस बार 300 से ज़्यादा पुलिस वाले इन दंगों की जद में आए थे। हम उन्हें नहीं भूले और इसीलिए आज आपको उनके परिवारों से मिलवा रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान के नाम पर जो दंगे भड़काए गए, उनकी आंच सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिस वालों ने झेली, जो चाहते तो लाठी का जवाब बंदूक से दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं। हमारे साथ इस वक्त एसएचओ अलीपुर प्रदीप पालीवाल का परिवार है। अगर आपको याद हो तो सिंघू बॉर्डर पर
इसी तरह का दंगा हुआ था ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी के, और उस दौरान उनके हाथ में तलवारें लगी थी और जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उन तस्वीरों के बाद का सच आज आपको परिवार से सुनना चाहिए। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। मैम, अपना नाम बताइए। लीना पालीवाल। लीना जी, जैसे आप बता रही थी, कितने दिनों से प्रदीप जी घर नहीं आए हैं? ये जब से आंदोलन शुरू हुआ था 24 तारीख से 24 नवंबर से बैठे थे, तब से ही वो घर नहीं आए थे। 21 नवंबर वो लास्ट घर आए थे, हमसे मिले थे 21 नवंबर। तो जब ये शुरू हुआ सब कुछ, आपको अंदाज़ा था कि इतना लंबा वक्त बीत जाएगा और वो घर भी नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था, और इतना ये भी नहीं लगता था कि इतना लंबा खींचेगा। और ये था कि शायद वो आ पाएंगे, लेकिन ड्यूटी ऐसी थी कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बॉर्डर पे ही खड़े रहना पड़ता था, और रात में भी उनको कई रात जगह भी हैं वो वहाँ इसी तरह। तो फिर घर आने का तो मतलब ही नहीं था उनका। एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर जब तलवार से हमला हुआ था तो उस वक्त जी न्यूज रिपोर्टर वरुण भसीन वहीं मौजूद थे। सर, क्या हुआ था? सीधा हमला वहाँ पर डटे रहे। देखिए, आप देखिए इनके हाथ पर कर रहे हैं, जो पूरा हाथ फट गया है। क्या किया था सर? क्या हमला कर रहा था पब्लिक पे, पब्लिक को मैं बचा रहा था। तो किसने हमला, क्या हुआ, किस तरीके से, कैसे लगे? वो उनको ले गए उनको। उन्होंने हमला किया था क्या? नंगी तलवार से? नंगी तलवार से हमला किया। देखिए इस वक्त कितने लोग होंगे आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आप कितने 20-25 कितने? एक तो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था? हाँ जी। सतनाम पन्नू खुद था, और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे सर। दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। तो में से किसने वार किया? किसने वार दूसरे ने किया, भड़का हो रहे थे। जिसने वार किया उसको पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़ लिया। प्रदीप पालीवाल से हमले के तुरंत बाद हुई बातचीत का ये हिस्सा हमने आपको सुनाया, लेकिन उनके परिवार को इस हमले का पता कैसे चला? जी न्यूज़ पर जब हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, मुझे याद है हमारे रिपोर्टर वरुण वहाँ थे और वो बात कर रहे थे प्रदीप जी से, और उनके हाथों से बहुत खून निकल रहा था। उससे पहले तक आपको कोई खबर, कोई अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ वहाँ हो गया है? नहीं, ऐसा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन थोड़ी मन में चिंता थी, क्योंकि एक दिन पहले जो गांव वाले आए थे प्रोटेस्ट के लिए, उन्होंने वो वार्निंग देके गए थे कि कल हम ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो थोड़ा सा अंदर चिंता थी कि कैसा क्या होगा आज वहाँ। तो हमें ऐसा कुछ ये नहीं था अंदर कि इस तरह का कुछ हो जाएगा दंगा। फिर आपने सीधे टीवी पर ही? मैंने फिर वो टीवी चल रहा था, हम न्यूज़ ही देख रहे थे, और न्यूज़ पे ही एकदम जैसे ही हाईलाइट्स आई कि इस तरह से थाने एसएचओ को लग गई है, तब एकदम हमें थोड़ा सा घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई है सुनकर कि एसएचओ, क्योंकि दिखा रहे थे जिस तरह के विजुअल, उसको देखकर हम बहुत चिंता में आ गए थे। बहुत खून निकल रहा था और हमारा कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। हम फ़ोन भी लगा रहे थे, और करीब मेरा 2-3 घंटे बाद उनसे कांटेक्ट फ़ोन पे बात हो पाई, जिसमें उन्होंने कहा मैं फ़ाइन हूँ, लेकिन बाद में दिखा कि वो चोट ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा चोट थी। प्रदीप पालीवाल के बड़े बेटे हर्ष भी पिता के ऊपर हुए तलवार से हमले को देखने के बाद डर गए थे। हम लोग भी जब वो तस्वीरें देख रहे थे तो हमें लगा था कि ये फौरन अस्पताल जाएंगे, लेकिन जैसा उनका बेटा बता रहे हैं, वो कुछ देर तक अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर, और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष, जैसे आपने बताया, जब आपकी बात हुई तो उस वक्त उनके मन में क्या ये था कि आज किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए मैटर, या कुछ देर और मैं अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पर रहूँ? जी, पापा ने यही बताया था कि वो मेरी लाइन ऑफ ड्यूटी है, वो भले ही मेरे को चोट लगी हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ पे मैं रहूँ, जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करूँ। तो आपने भी टीवी पर ही देखा? जी मैम, मैंने भी टीवी पर ही देखा था। और वो एक्चुअली जब से 26 वाला जो ट्रैक्टर रैली के बाद से ही हमारे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ चैनल ही चलते रहते थे। फिर उसके बाद जो लोकल्स आए दोबारा 27 को कि हाँ खाली कराने के लिए, फिर हमारे को भी ये चिंता हो गई कि लोगों के पास इतने ख़तरनाक हथियार भी हैं और पापा वहीं ड्यूटी पे भी हैं। वी वर वेरी मच वरिड। फिर उसके बाद 29 को जो विजुअल्स आए, फिर हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। क्या बताया पापा ने, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो कितनी चोटें उनको लगी हैं? उनको तीन जगह घाव आए थे। लेफ्ट हैंड की छोटी वाली फिंगर पे, पाम पे और फोर आर्म पे। वो काफ़ी गहरे घाव थे उन्होंने, लेकिन परिवार वालों को चिंता ना हो इसलिए बोल देता मैं ठीक हूँ, कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। और स्टिचेस भी लगे आप बता रही थी? हाँ, 55 से 60 के करीब स्टिचेस हैं उनके।
55 से 60। हाँ, तीनों जगह जो 3 जगह कट है, तीनों जगह 55 से 60 टोटल तलवार का ही घाव। तलवार के घाव जी। आप सोचिए, हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त वो वापस अपनी ड्यूटी पर हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ही थाना क्षेत्र है सिंघू बॉर्डर, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो जिसकी भी तलवार उनको लगी, वो ज़रा सोचे कि क्या वो अपने आप को किसान कहलाना चाहेगा। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। अंकल, आपने भी सीधे टीवी पर ही देखा होगा, उस वक्त कुछ चिंता हुई मन में? बच्चों ने बताया मुझे जी, बच्चों ने बताया। फिर उसके मैंने टीवी भी इन्होंने खोल दिया, मैंने देखा। उस टाइम पे वो घाव ज़्यादा देख के मुझे घबराहट हुई, थोड़ी सी चिंता हुई कि भाई तो हाँ काफ़ी खून निकल रहा था। यही उन्होंने बताया अपनी पूरी बात। तो बस, और बगैर सिवाय चिंता के मैं और क्या कर सकता था। फिर बात आपकी कब हुई? मेरी बात तो मैं हॉस्पिटल गया उनके पास। अच्छा, आप देखने तो हाँ, वहाँ पर बात हुई मेरी उनसे। तो वहीं पर देखा मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये प्लास्टर है, ये उंगली पे ज़्यादा चोट है। वो यहाँ भी था, वैसे दूसरे हाथ में तो मामूली लगा है, लेकिन ये चोट ज़्यादा थी। ये ज़्यादा थी, काफ़ी गहरे घाव थे। हाँ, गहरे। हम लोग भी तस्वीरों में देखकर 1 मिनट के लिए हैरान रह गए थे कि अचानक से 26 जनवरी की हिंसा के बाद एक बार फिर से तस्वीर बिगड़ रही है, कहीं हालात बहुत ख़राब ना हो जाएं। आपको लगता है वाकई ये किसान आंदोलन है और ये जो लड़ रहे हैं, आपके पिताजी भी उसकी जद में आए, दिल्ली पुलिस के बहुत से जवान उसकी जद में आए, वो सब क्या किसानों से लड़ रहे थे तो ये हालात हुए? मैम, किसान तो मेरे दादाजी खुद थे, बट आप किसान रहे हैं? हाँ, हमारा हम पूरा परिवार किसान पर सब गाँव में खेती करते थे। तो हमने तो आज तक मैं गांव में ही रहने 5 से 4 टाउन है गाँव थे, ये सोनीपत के पास वहाँ ज़मीन थी और वो हम खुद हम खेती करते थे और साथ में पढ़ते। तो हमने तो आज तक किसी भी किसान के हाथ में देखा नहीं इतना, बट ठीक है, जो जैसा भी है, पापा की ड्यूटी थी, पापा को तो निभाने था, जो भी करना था। सोचिए, फर्ज की खातिर प्रदीप पालीवाल 2 महीने तक घर नहीं गए थे। सिंघू बॉर्डर पर जब से किसान आंदोलन चल रहा है, तब से वो सिंघू बॉर्डर पर ही दिन रात तैनात है। इस बीच उनके परिवार में 3 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। उनके पिता, पत्नी और बड़े बेटे को कोरोना हो गया था, लेकिन उनके लिए वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि प्रदीप पालीवाल तो सिंघू बॉर्डर पर अपना फर्ज निभा रहे थे। और सिंघू बॉर्डर पर जब उनके ऊपर तलवार से हमला हुआ, इलाज के दौरान उन्हें 55 टांके लगे। और जानते हैं वो कितने दिनों बाद काम पर लौट गए? सिर्फ 5 दिन बाद उन्होंने बॉर्डर संभाल लिया। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे पुलिस वालों के परिवार से मिलना बहुत ही सम्मान की बात है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.